Good morning, student. Uh, Today we will start the topic the reading of the LM35 analog sensor to display the value of the temperature on 20x4 LCD. तो प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों ने देखा कि एक आपका एक सॉफ्टवेयर जिसे हम सर्किट विज़ार्ड कहते हैं उस पर भी किस तरीके से चीज़ें करते हैं। अब हम उस पर धीरे धीरे छोटी छोटी वीडियोस हम लोग लेके आपको समझने के लिए आएंगे, क्योंकि आपने उस सॉफ्टवेयर को देख लिया है कि वो सॉफ्टवेयर को किस तरह काम करते हैं, लेकिन अब उस सॉफ्टवेयर पे काम कैसे करते हैं ये हमें समझना है। तो उस सॉफ्टवेयर पे कुछ चीज़ें थी बाय डिफ़ॉल्ट, वो चीज़ें आपने देख ली कि भाई किस तरह, लेकिन उस सॉफ्टवेयर पे काम कैसे करना, एक छोटी 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 क्लिप आपको मिलती रहेगी। ओके, तो चलिए हम लोग थोड़ा स्टार्ट करते हैं कि LM35 सेंसर को यूज़ करके हम लोग कैसे एक LCD पर उसकी वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराएंगे और टेम्परेचर अलार्म सिस्टम कैसे बनाएंगे। तो जैसे तो आज का जो हमारा टॉपिक है, द एजेंडा ऑफ द क्लास इज टेम्परेचर अलार्म एंड डिस्प्ले system using Arduino LM35 20x4 LCD and buzzer। तो देखिए हमें सिनेरियो में सोचना कैसे है भाई, अगर मान लीजिए हमको टेम्परेचर को रीड करके अलार्म को जनरेट करना है, इफ़ यू वांट टू रीड द टेम्परेचर एंड जनरेट द अलार्म, तो आपको एक तो कंट्रोलर चाहिए होगा, दूसरा सेंसर चाहिए होगा, तीसरी जो चीज़ चाहिए होगी वो 20x4 LCD चाहिए होगी। तो LCD चाहिए होगी हमें और बजर चाहिए होगा। तो जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, फटाक से इसे स्टडी कर लेते हैं किस तरीके का क्या सिस्टम होगा। तो आई थिंक कि फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द schematic on the software, then we should have to start। okay, तो जैसे हम लोग सबसे पहले स्कीमेटिक बना लेते हैं, है ना बेटा। फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द स्कीमेटिक ऑन आवर वी हैव टू ड्रॉ द स्कीमेटिक ऑन द सर्किट, you could say that you have to draw the schematic on the Proteus। ओके, देख लेते हैं किस तरीके से स्ट्रक्चर होगा और उसे कैसे बनाएंगे, टेस्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग सिमुलेशन के लिए एक बना लेते हैं, सिमुलेशन करने के बाद प्रोग्राम कर लेते हैं, प्रोग्राम के बाद उसी सिमुलेशन को हार्डवेयर पे कैसे बनाते हैं ये समझ लेते हैं। ओके, सो वी शुड हैव टू स्टार्ट हियर Proteus प्रोफेशनल। और देखिए इससे प्रीवियस वीडियोस में हम लोग ये देख चुके हैं कि किस तरीके से प्रोटेस को यूज़ करते हैं, कैसे चलाते हैं, क्या आइकन्स होते हैं, किस तरीके से। दीज ऑल एस्पेक्ट्स वी हैव स्टडीड, दीज ऑल टॉपिक वी हैव कवर्ड। अब हमें जो सिंपली समझना है, वी शुड हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे आपका जो प्रोटियस है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा आपके कोड को। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना बेटा। अब हम लोग को सिंपली जो एम्फेसाइज करना है, वी शुड हैव टू एम्फेसाइज कि डायरेक्टली प्रोटियस से हम लोग हार्डवेयर पे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा LM35 सेंसर। Now we have to select here LM35। Now you need the 20x4 LCD। तो आप 20x4 LCD ले लें। अब आपको चाहिए होगा Arduino Uno। Now we are selecting the Arduino Uno। Okay, we have selected। Now you should have to select here buzzer। I should have the BUZZER। Now we are going to select here the buzzer। okay, we should have to draw the schematic। it's an Arduino Uno। okay, we should have to select here the LCD। okay,
तो अब हम कुछ पिंस को कनेक्ट करा रहे हैं, वैसे ही आप लोगों को भी देखना होगा। तो जो हम पिन दे रहे हैं, और आपको एक बैटरी की भी ज़रूरत होगी, वी शुड हैव टू सेलेक्ट हियर द बैटरी। तो नाउ वी आर सेलेक्टिंग हियर द बैटरी, एंड आपको एक पोटेंशियोमीटर की भी ज़रूरत होगी, POT-HG। क्यों, ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। तो एलसीडी के जो दो, इससे पहले जो एलसीडी के लेक्चर्स हैं, आप उनको स्टडी कर लें, उनको देख लें, जान लें, जिससे आपको क्या हो, आसानी से आप उसे अप्लाई कर पाएँ। तो चलिए फिर हम लोग पहले पोटेंशियोमीटर को यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। वी शुड हैव टू प्लेस दिस पोटेंशियोमीटर हियर, एंड नाउ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट हियर battery. So you should have to put here a battery, and now one terminal of the potentiometer should have to be connected to the battery's terminal, positive, and now second terminal must have to connected to the negative, and it will go to the VEE with a contrast voltage to that one. This is going to connect with the ground, so we should have to connect this to the ground. Okay, now it is going to connect with the plus 5 volt. Now it is connected to the plus 5 volt. Okay, so we should have to select the value of the battery will be 5 volt, and now we are going to make the connection for the ground. That is okay, that is going to the connected to the ground. Now we have to study regarding to this one. Okay, it is selected. Now we have to connect the some pins of RS. So RS will be connected to the 7, read and write will be connected to the ground. Now it is going to connect with the, okay, there is a mistake, read and write must be connected to the ground. Enable will be connected to the 5 number, D4 will be connected to this one, D3 is going to connect here, this one is going to connect here, and this one is going to connect here. So this is connection has been done of the LCD to the UNO. And now we will connect to the LM35 analog temperature sensor to the analog output. So it consists that we should have to connect this analog, and now it is connected to the analog. Okay, after that we have to connect this one to the 5 volt here. Okay, now it's going to turn off the ground, so we will select here a ground terminal. Here we have selected. Now you could see that we have connected here, this one is connected also, and an alarm system for the buzzer we should have to use here. So we are going to use the hooter, so we will use here a relay. And you know very well, mostly students know it's well why we use relay. तो जो लोग relay के बारे में ना जान रहे हों, they must have to go to the previous video and just study how a relay work. I have teach the relay driver IC, as well as regarding to relay we have switches the seven relays at a time. So you should have to go to the relay one, and now it is going to connect this, and I'm just going to connect this one to the number 1. Okay, I'm going to connect this one to 1, and this is going to connect with the ground, so that must have to connect to the ground. Okay, now we have to make this one 5 volt, because controller always operate on the 5 volt, and we required buzzer here. So this is the buzzer, and now the pin of the buzzer will be there. And the battery must be connected for the buzzer. Okay, so it's going to here, and it's this part is going to connected to the NO of the relay, and now we required a battery also here. So we are going to select a 12 volt battery, because it's operated on the 12 volt. So battery will be here, selected that, and now it's going to connect here, and this one is going to connect here, and now ground will be selected for this one, and this is one is the connected to the ground. Okay, now this schematic has been ready, to which we have to just do that.
तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर हमने डेटा पिंस को यूज़ कर लिया, वी सारे कनेक्शन हम लोगों ने कर लिए एलसीडी के, और LM35 अपने सेंसर्स को भी कनेक्ट करा दिया। बजर के थ्रू हम लोगों ने इसे भी कनेक्ट करा दिया कि भाई हमें इस तरीके से यूज़ करना है इसे। नाउ वी शुड यूज़ दैट एंड नाउ वी हैव टू सेलेक्ट दिस। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल सा कोड लिखना है, कोड को वेरीफाई करना है कि क्या हमारा ये जो टेम्परेचर अलार्म डिस्प्ले एंड टेम्परेचर अलार्म विद डिस्प्ले सिस्टम है, क्या ये हमारा सर्किट स्कीमेटिक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या हमारे कोड्स और स्कीमेटिक सही है या नहीं है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद हम यहाँ पर कोड को स्टडी करके और इसे लिखते हैं। तो चलिए वी शुड हैव टू स्टार्ट टू द स्टडी टू दिस वन एंड नाउ वी हैव टू। तो ओके, हमें स्टडी करना होगा। स्कीमेटिक आप लोग देख ही रहे होंगे। अकॉर्डिंग टू स्कीमेटिक वी शुड हैव टू जस्ट राइट द कोड। तो अगर आप स्कीमेटिक पर ध्यान दें, इफ़ यू गो टू द स्कीमेटिक देन यू सी देयर, देखिए आप लोग स्कीमेटिक देखिए बेटा, है ना। स्कीमेटिक अगर आप लोग देखें तो आप लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो बोर्ड पे हम बताने जा रहे हैं, एक बार आप लोग स्कीमेटिक देख लें, सही से समझ लें कि क्या चीज़ें कहाँ कनेक्टेड हैं, क्योंकि उन्हीं कोड को लिखना होता है हमें। तो चलिए, सबसे पहली चीज़ हमें ये डिफाइन करना होता है कि हम एलसीडी यूज़ कर रहे हैं। वी आर यूजिंग एलसीडी, दैट्स वाई वी शुड हैव टू राइट द हेडर फाइल ऑफ द एलसीडी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैश डिफाइन या हैश इंक्लूड, वी शुड हैव टू राइट हियर। तो हैश इंक्लूड, क्योंकि हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, नॉट डिफाइन। हैश इंक्लूड लिक्विड क्रिस्टल हैज इंक्लूड लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच। दैट मीन्स द हेडर फाइल ऑफ लिक्विड क्रिस्टल इज गोइंग टू इंक्लूड इन प्री प्रोसेसर। अब यहाँ पर आपको पिंस बतानी होती हैं, कौन कौन सी, RS, इनेबल, D4, D5, D6, these pins you should have to know। तो आप कहेंगे यहाँ पर लिक्विड क्रिस्टल, LCD, now you should have to define the sequence RS। तो हम लोगों ने RS स्कीमेटिक में कहाँ कनेक्ट कराया था बेटा, आप लोगों ने देखा होगा। RS we have to connect it to the 4 नंबर एंड इज गोइंग टू कनेक्ट टू 7 नंबर, यानी कि RS 4 नंबर पर एलसीडी के, वो 7 नंबर से कनेक्ट हो रहा है। तो आप कहें यहाँ पर 7, फिर क्या कहेंगे 6, 5, 4, 3। तो ये हो जाएगा आपके RS के लिए, ये है आपका इनेबल, और RS इनेबल ये हो जाएगा D4, इट्स गोइंग टू द D5, D6 एंड जो यहाँ पर 2 नंबर कह रहे हैं D7। तो यहाँ पर RS इनेबल D4, D5, D6 एंड D7। तो ये सीक्वेंस होता है, आप लोग इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। हम LCD जब आपको पढ़ाया था हमने तो बहुत डिटेल में पढ़ाया था, यू हैव टू स्टडी देयर। तो आप यहाँ पर देखें तो 7, 6, 5, 4, 3, 2 हम लोगों ने चीज़ों को डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर जो आपका बजर लगा हुआ है, यानी रिले की जो स्विचिंग के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो 1 पिन यूज़ कर रहे हैं। तो आप यहाँ क्या कहेंगे, इंटीजर टाइप बजर इज इक्वल टू कितने नंबर पर, 1 नंबर पर, सेमी कॉलन हमने लगा दिया। अब आप ये बताइए सिंपल सी बात कि अब हम लोग इसे क्या क्या लिखेंगे और क्या डिफाइन करना रह गया है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर डिफाइन करना रह गया टेम्परेचर की चीज़ें। तो टेम्परेचर, 2 चीज़ें हमने टेम्परेचर को रीड करना पहले बताया, तो उसको आप प्लीज़, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इससे प्रीवियस वाली वीडियोज अगर आप देख लेंगे तो इसमें आपको हर चीज़ समझ में आएगी। जहाँ पर हमने टेम्परेचर सेंसर को सीरियल मॉनिटर पे एज वेल LCD पे रीड करना हमने सिखाया था वहाँ पे कि LCD कैसे प्रिंट होती है। तो टेम्परेचर अगर सेंसर लेंगे तो यहाँ पर पूरा टेम्परेचर की स्केल वगैरह हम लोगों ने स्टडी किया है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग स्टडी करते हैं कि किस तरीके से होगा। तो अगर टेम्परेचर सेंसर की आप बात करें तो फ्लोट वैल्यू होगी, फ्लोट, तो फ्लोट हम कहेंगे टेम्प, TEMP इक्वल टू क्या कहेंगे 0 सेमी कॉलन। अब ADC वैल्यू होगी तो वो होगी इंटीजर टाइप, तो कहेंगे इंटीजर टाइप ADC वैल इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इट विल बी 0 सेमी कॉलन। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने डिफाइन कर दी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से डिफाइन कर लेंगे, अदरवाइज वी हैव टू प्रोसीड द कोड। तो आप लिखेंगे वाइड सेटअप, ओके बेटा, वाइड सेटअप लिखने के बाद अब आपको कुछ चीज़ें डिफाइन करनी होती है कि LCD कितनी बड़ी यूज़ कर रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर लिखें LCD डॉट बिगिन, जैसे आप सीरियल डॉट बिगिन रखते थे वैसे LCD डॉट बिगिन रखेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा LCD बार 20x4 यानी 20,4, ये आप लोग LCD यूज़ कर रहे हैं। इतना करने के बाद अब आप एक बजर भी यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे पिन मोड, क्या लिखेंगे बेटा, वी शुड राइट हियर पिन मोड
कौन से नंबर पर लिखेंगे? 1 नंबर एज एन आउटपुट। किसकी तरह काम कर रहा है बेटा? एज एन आउटपुट। और कोई चीज़ डिफाइन करनी है? नो, वी आर नॉट गोइंग टू डिफाइन एनीथिंग। तो हम इसे क्या कर देंगे बेटा? क्लोज कर देंगे। वी शुड क्लोज दिस वन। अब आप ये बताइए कि अब हमें क्या लिखना होगा? वाइड लूप। क्यों बेटा? वी शुड राइट हियर द वाइड लूप। तो हम कहेंगे वाइड, और ये हो जाएगा आपका लूप, इट विल बी द लूप। वाइड लूप लिखने के बाद अब जो आप कोड लिखेंगे वो होगा कि एलसीडी कैसे हमारा टेम्परेचर सेंसर रीड करेगा और कैलकुलेट होगा, टेम्परेचर की स्केल में चेंज होगा, फिर वो प्रिंट होगा। तो चलिए हम लोग इसको स्टडी करते हैं। नाउ वी शुड हैव टू स्टडी देयर। तो चलिए बताइए जल्दी से क्या होगा। हम कहेंगे कि एनालॉग रीड जो कुछ भी होगा ए नॉट पे पिन लगाएं। अब यहाँ पर जो पिन आप डिफाइन करना चाहें वो किस में स्टोर हो जाएगा बेटा? एडीसी वैल में, क्योंकि हमने एडीसी वैल नाम का एक फंक्शन ले रखा है। तो हमने एडीसी वैल में इसको स्टोर करा दिया। अब इस एडीसी वैल को आप स्केल अप करेंगे वोल्टेज और बॉड वैल्यू के साथ। बॉड वैल्यू के साथ हम लोड करेंगे। तो आप कहेंगे यहाँ पर कि सर यहाँ पर आपने पिछली उसमें लिखा था टेम्प इज इक्वल टू, आप कहते थे कि 5.0 एस्ट्रिक यानी मल्टीप्लिकेशन एडीसी वैल्यू जो कुछ भी आएगी तो कहेंगे एडीसी वैल में कहते थे सर, और डिवाइडेड बाय 1024.0 कह देते थे। तो क्यों? क्योंकि हमने ये फार्मूला डेराइव किया था बेटा, आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने प्रीवियसली डेराइव किया था। किसमें? कह सकते हैं कि हम लोगों ने जो डेराइव किया था फार्मूला, वो आपका जो 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके उसकी स्ट्रेट लाइन का, तो हम लोगों ने उसी तरीके से ड्राइव किया था। यू शुड हैव टू गो टू स्टडी देयर। अगर आपकी क्लासेस मिस हुई हैं तो पहले आप उसे पढ़ लें तब यहाँ पर आएँ, क्योंकि देखिए क्लास मत बंक करिएगा। ईच एंड एवरी क्लास इज कनेक्टेड टू द प्रीवियस क्लास। इफ यू विल bunk to the class, some point will be missed, you will be unable to just it will be cause to the confusion if you will miss the class, so we should have to go there। तो आप कहेंगे टेम्परेचर की स्केल हो गई। अब टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में करना है तो उसकी भी हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था। तो आप लिखेंगे टेम्प इज इक्वल टू टेम्प इनटू 100.0 सेमीकोलन। अब आपको टेम्परेचर मिल गया। आप टेम्परेचर को, अब आपको प्रिंट कराना है टेम्परेचर को। अब कहाँ पर प्रिंट कराना है ये भी मैटर करता है। तो आप कहेंगे कि LCD डॉट सेट कर्सर। क्या लिखेंगे? LCD डॉट सेट, सी कैपिटल में रखिएगा। ये गलतियां बहुत लोग करते हैं, और आप लोग व्हाट्सएप पे जब या वैसे कोड भेजते हैं तो ये गलतियां बहुत ज़्यादा होती हैं। तो LCD डॉट सेट कर्सर क्या करेंगे? LCD डॉट सेट कर्सर में क्या करेंगे बेटा? आप लोग बताइए। LCD डॉट सेट कर्सर में आप कहेंगे कि हमें किस लोकेशन पे प्रिंट कराना है। तो हम सबसे स्टार्टिंग में प्रिंट कराना चाहते हैं, तो 0 नंबर कॉलम पे, 0 नंबर रो पे हम प्रिंट कराना चाहते हैं द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज। क्या प्रिंट कराएंगे? तो आप कहिए LCD डॉट प्रिंट हो जाए क्या? टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज, कॉलन करके लगा दीजिए, ऐसे क्लोज कर दीजिए। अब वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर प्रिंट कराएंगे दूसरी लाइन में, तो आपका ये बीच में प्रिंट कराएंगे LCD डॉट सेट कर्सर किस पोजीशन पर? कहेंगे 7 नंबर बीच में हो ये, और वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हमें 7,1 कर देंगे दूसरी को रो में। इतना करने के बाद प्रिंट कराइए वैल्यू को। तो प्रिंट कराएंगे, कैसे प्रिंट कराएंगे बेटा? आप कहेंगे कि नाउ वी शुड हैव टू, तो प्रिंट कराने के लिए लिखिए LCD डॉट प्रिंट। क्या प्रिंट करा? सॉरी, LCD डॉट प्रिंट क्या प्रिंट करा देंगे? टेम्परेचर को प्रिंट करा देंगे इस लोकेशन पर। और इतना प्रिंट कराने के बाद हम इसे क्या करेंगे? इसे क्लोज कर देंगे। तो अभी तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या यूज़ किया है बेटा? अभी हम टेम्परेचर को सिर्फ प्रिंट करा रहे हैं। तो चलिए टेम्परेचर को सिर्फ प्रिंट कराना है तो टेम्परेचर प्रिंट करा लेंगे, फिर इसके आगे हम डायरेक्टली कोड में ऐड कर देंगे किस तरीके से इसमें ऐड होगा। जैसे अगर कोड में ऐड करना चाहेंगे आप तो फिर कंडीशन आएंगी, इफ़ द टेम्परेचर इज अबाउट टू दिस वन डिफ्ट, तो इस तरीके की चीज़ें हो जाएंगी। तो चलिए हम लोग स्टडी करते हैं फटाक से इसको, और बना के हार्डवेयर में देखेंगे बेटा। वी हैव टू स्टडी इन द हार्डवेयर, सो वी हैव टू गो देयर। चलिए, तो हम लोगों को कौन सॉफ्टवेयर यूज़ करना होगा बेटा? टेल मी विच सॉफ्टवेयर वी हैव टू यूज़। तो हम लोगों को यूज़ करना होगा यहाँ पर, वी हैव टू यूज़ हियर एन हार्ड सॉफ्टवेयर ऑफ ऑर्डिनो, है ना। जब ऑर्डिनो पे कर रहे हैं तो ऑर्डिनो को ही तो आईडी यूज़ करेंगे।
तो Arduino की जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होगा वो यूज़ कर लेंगे. So the Arduino IDE is being open and now we should have to study it. Now it's open. Take a new file, go there and write the code. क्या कोड लिखेंगे? सबसे पहले तो ये लिख देंगे LCD liquid crystal. क्यों भाई? You have to write there the liquid crystal hash include. क्यों भाई? Hash include liquid crystal hash include liquid crystal dot h. तो आप कहें here we have to do that liquid crystal dot h. just do this one. अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब हमें टेम्परेचर की वैल्यू लेनी है, तो वी शुड हैव टू राइट द टेम्परेचर वैल्यू. आपने देख रखा होगा क्या चीज़ें लिख रखी हैं, लिक्विड क्रिस्टल LCD. तो पिनों को डिफाइन कर देते हैं. तो लिक्विड क्रिस्टल LCD liquid should write here liquid crystal स्पेस देके लिखेंगे LCD. क्यों बेटा? LCD. फिर आप इसके अंदर डिफाइन कर दीजिए कि क्या क्या चीज़ें होगी. तो हम लोग RS इनेबल D45 7 6 5 4 3 2 पे लिख रहे हैं ना, तो लिखेंगे 6, 7 से स्टार्ट कर रहे हैं, 7 से स्टार्ट कर रहे हैं. तो हम कहेंगे 7, 6, 5, 4, 3, 2. तो RS इनेबल D4 D5 DC D7 सेमी कॉलन इज हियर. अब यहाँ पर क्या लिखना होगा हमें? व्हाट वी हैव टू राइट बेटा? वी हैव टू राइट हियर टेम्परेचर की वैल्यू ना. तो लिखेंगे इंटीजर टाइप इंटीजर टाइप ADC वैल इक्वल टू 0 सेमी कॉलन. अब क्या लिखेंगे? फ्लोट एंड स्पेस दें और टेम्प लिखें. फ्लोट टाइप का टेम्प इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 एंड सेमी कॉलन. अब क्या लिखेंगे बेटा बताइए? व्हाट वी हैव टू राइट हियर? फ्लोट टेम्प लिख दिया. अब हम लोगों को क्या करना होगा? अभी सिर्फ टेम्परेचर मेजर कराएंगे, उसको अलार्म सिस्टम नहीं जनरेट करा रहे हैं, ठीक है? अभी सिर्फ हम टेम्परेचर बजा रहे हैं. तो वी हैव टू राइट हियर द टेम्परेचर वैल्यू. वी हैव टू राइट देयर टेम्परेचर वैल्यू. ओके, नाउ वी शुड हैव टू राइट देयर सम कोड्स आर. तो हमें अभी यहाँ पर बजर के बारे में नहीं बात करें तो बजर को नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने जो कुछ भी लेना ले लिया. अब वॉइड सेटअप लगा देते हैं. तो पहले हम टेम्परेचर आपको प्रिंट कराते हैं, उसके बाद क्या चीज़ें ऐड होगी वो हम लोग ऐड कर लिया जाएगा. तो यहाँ कहेंगे वॉइड, इसके बाद कहिए सेटअप. वॉइड सेटअप के बाद नाउ यू शुड हैव टू ओपन हियर. फिर लिखिए LCD डॉट बिगिन. क्यों बेटा? LCD डॉट बिगिन. तो आपने कहा LCD डॉट बिगिन कितना? 9600 सॉरी LCD डॉट बिगिन. और कितना लिखेंगे आप लोग? जितनी होगी 20,4 यानी 20x4 की LCD है हमारे पास. अब इसमें और कोई पिन मोड वगैरह इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि अभी बजर इनिशियलाइज नहीं करें. अभी सिर्फ हम इतना कर रहे हैं टेम्परेचर को रीड करके LCD प्रिंट करा देना, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे? जल्दी जल्दी कोड लिख देते हैं बेटा, बताइए. अब यहाँ पर लिखेंगे वाइड लूप. क्या लिखेंगे? वाइड लूप ओपन. अब यहाँ पर हमें लिखना होगा, वी शुड हैव टू राइट हियर वाइड लूप में. अब हमें लिखना होगा कि क्या चीज़ें हों. तो एनालॉग रीड ADC वैल में स्टोर कराएंगे. ADC वैल विल बी रीड दैट द एनालॉग रीड. और एनालॉग रीड में क्या करेंगे? A0 पे हम लोग रीड कराएंगे जो कुछ भी रीड कराना होगा. अब इस ADC वैल को कैलकुलेट करेंगे, टेम्प में स्टोर कराएंगे. तो कहेंगे टेम्प इज इक्वल टू जस्ट क्लोज एंड ब्रैकेट स्टार्ट 5.0 क्योंकि फ्लोट वैल्यू है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर. एंड हियर विल बी ADC val that will be calculated to this one. Now it's going to divided by 1024.0 because of the baud value. ये सारे फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर चुके हैं बेटा.
तो आप लोग इसे थोड़ा समझने की कोशिश करें, और ना समझ में आए तो प्रीवियस वीडियोस को एक बार फिर से देख लें। तो यहाँ पर सिंपली हमने कहा कि टेम्परेचर की वैल्यू आ गई। अब टेम्परेचर की वैल्यू हो तो गई, डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो कहेंगे टेम्प इज इक्वल टू टेम्प मल्टीप्लाई यानी एस्ट्रिक ऑफ 100, क्योंकि डिग्री सेल्सियस 100 में होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से है। और अब क्या करेंगे यहाँ पर, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट 100, दैट इज नाउ वी शुड हैव टू स्टडी देयर कि अब टेम्परेचर में वैल्यू क्या हो गई है, प्रिंट हो गई है। अब टेम्परेचर में वैल्यू यहाँ पर होने के बाद नाउ वी शुड हैव टू, टेम्परेचर की वैल्यू प्रिंट हो गई, अब टेम्परेचर की वैल्यू हमें प्रिंट करानी है। तो प्रिंट कराने के लिए आप क्या कहेंगे, अब पहले तो इंस्ट्रक्शन प्रिंट कराएं कि वो क्या है, तो आप कहेंगे LCD डॉट सेट कर्सर, क्या लिखेंगे, LCD डॉट सेट कर्सर, LCD डॉट सेट कर्सर क्या लिखेंगे यहाँ पर। अगर LCD डॉट सेट कर्सर की आप बात करते हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट द LCD डॉट सेट कर्सर, तो क्या करेंगे बेटा, व्हाट वी हैव टू डू, एग्जैक्टली लोकेशन देंगे। तो 0,0 पे हम स्टार्ट कर रहे हैं और हम लिखेंगे यहाँ पर LCD डॉट प्रिंट। तो LCD डॉट प्रिंट क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दें कि टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज कॉलन एंड डैश। तो ये चीज़ हम प्रिंट करा देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे टेम्परेचर की वैल्यू प्रिंट करानी, क्योंकि ये तो इंस्ट्रक्शन प्रिंट हो जाएगा, हमें टेम्परेचर की वैल्यू प्रिंट करानी है। तो आप कहेंगे LCD डॉट सेट कर्सर, दैट मीन्स सेट कर्सर, क्या लिखेंगे बेटा सेट कर्सर के बाद, व्हाट वी हैव टू राइट हियर, LCD डॉट सेट कर्सर। तो जो कुछ भी हम लोग लिखेंगे वो एक लोकेशन होगी, तो हम कहेंगे 7 नंबर कॉलम पे और 1 नंबर रो पे हम प्रिंट करा दीजिए। अब प्रिंट क्या कराएंगे, वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर, तो लिखेंगे LCD डॉट प्रिंट यहाँ पर टेम्प। अब आप ये बताइए मैंने इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्यों नहीं लिखा, वाई आई डिडंट राइट हियर। देखिए जब कभी भी आप उस CM मॉनिटर हो या LCD हो, अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देते हैं, इफ़ यू राइट the instruction in double inverted comma, that will be only the string will print, that string will print. If you write only the variable defined in the program and you are not writing in the double inverted comma, then that will be print the call by value and call by reference। तो जिस रेफरेंस पे वो होगा उसकी वैल्यू जहाँ पर हो रही होगी, जैसे यहाँ पर 10 यहाँ पर टेम्प आएगा, टेम्प कैलकुलेट होकर डिग्री सेल्सियस बनेगा, तो यहाँ इस टेम्प को उठा के यहाँ पर प्रिंट कर देगा, है ना, तो सिंपली वो प्रिंट हो जाएगा। तो अब इतना चीज़ें करके हम लोग ज़रा देख लेते हैं कि इज इट वर्किंग और नॉट। सो वी शुड टू कंट्रोल R एंड नाउ राइट हियर LCD अंडरस्कोर टेम्प LM35 कह दीजिए, LM35 अंडरस्कोर, फिर सेव। नाउ वी आर सेविंग दैट, बाबा कोड को चेंज करने में प्रॉब्लम ना हो। जैसे ये रन हो जाएगा, अगर इसमें एरर नहीं होंगी तो इफ एरर विल नॉट अकर इट विल रन एंड प्रोड्यूस अ हेक्साडेसिमल फाइल। तो हेक्साडेसिमल फाइल ही हम कोड के अंदर कंपाइल करते हैं। वी शुड हैव टू कंपाइल दिस वन इन हेक्साडेसिमल कोड। Okay, so you could see there an hexadecimal file is here, so we have to choose here an hexadecimal file is here, select that, select to this one in hexadecimal file, Control C, copy here, as well as you should have to go there and just double click here, paste it and save it. Now we should have to check, just run this one, should be done. Oh wow, it is printing. The value is what, now you could see there beta in the display, you could see in the display you could see there temperature in degree Celsius is 27.34, and you here I'm just increasing the value of the temperature here, so you could see that the temperature is also increasing. Now I am just decreasing here, it's also decreasing, the temperature value is here. So you can change the value of the temperature from there to here. It's one of the most simplest program, and now we should have to do this in hardware. तो अब हमें क्या करना होगा बेटा, अब हमें इस स्कीमेटिक को
हार्डवेयर में बनाना होगा। तो चलिए जल्दी से हम लोग हार्डवेयर में बना के इसे चेक कर लेते हैं। तो क्या सॉफ्टवेयर सिमुलेशन के साथ साथ हमारा हार्डवेयर में भी ये चीज़ प्रिंट हो रही है या नहीं हो रही है। शुड बी स्टार्ट बेटा। तो चलिए जल्दी से हार्डवेयर में हम लोग बना देते हैं इसे। तो क्या क्या चाहिए होगी जल्दी बताइए। तो हम लोग को चाहिए होगा एक ब्रेडबोर्ड और नैनो LM35 सेंसर और नैनो की एक केबल चाहिए होगी। वी रिक्वायर्ड अ केबल ऑफ द नैनो। तो चलिए जल्दी से हार्डवेयर हम लोग को जो चाहिए होगा वो सिलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट वी शुड हैव टू नीड अ Arduino Nano as well as LM35 as well as we have to required a communication cable here, and now we required an LCD with the potentiometer of this one, as well as we have to requirement some more wires. So we will just gathered here some wires. Okay, some wire will be gathered here, whatever we want more, nothing else except to it we want. If you will want, we will just gather that one. So we should have to make the hardware here. Okay, you could see here I'm going to just connect to the wire according to the schematic. तो आप लोग schematic को देखते हुए हार्डवेयर को भी देखते रहेंगे किस तरीके से हम लोग बना रहे हैं. So we should have to start here and some wires are connected, so I am just going to just start. Now you could see 5 volt is connected here and ground is connected here. तो पोटेंशियोमीटर को एक पिन को हमने ग्राउंड दे दिया, एक पिन को हमने क्या दे दिया 5 वोल्ट दे दिया. अब पोटेंशियोमीटर का आउटपुट जाएगा तीसरे नंबर पर, जैसा कि आप लोगों ने स्कीमेटिक में देखा था, है ना. तो इसे ले जाएंगे तीसरे नंबर पर. नाउ इट इज गोइंग टू 1 2 3. तीसरे नंबर पर आप ले जाइए एंड इट्स कनेक्टेड टू थर्ड वन. इट्स गोइंग टू 3 1. ओके, ये कनेक्ट हो गया. अब देखिएगा यहाँ पर नाउ वी शुड हैव टू कनेक्ट दिस. तो हमें कुछ 5 वोल्ट और ग्राउंड इसके भी तो कनेक्ट करने हैं ना बेटा. फर्स्ट नंबर किससे कनेक्ट होगा बोलिए जल्दी से. फर्स्ट नंबर विल बी कनेक्टेड टू आवर ग्राउंड. तो यहाँ पर ग्राउंड जो है ग्राउंड से कनेक्ट करा देते हैं. ओके, इसका लास्ट पिन भी ग्राउंड से कनेक्टेड होता है 16 नंबर पिन. तो आप 16 नंबर पिन को भी यहाँ से कनेक्ट कराइए और ग्राउंड कर दीजिए. तो फर्स्ट एंड लास्ट दोनों ग्राउंड से कनेक्टेड हो गए. ओके, अब हमें क्या करना होगा 5 वोल्ट कनेक्ट कराना होगा. तो अब जो सेकंड होती है जो VCC होती है वो हम लोग यहाँ से कनेक्ट करा के और VCC यानी 5 वोल्ट पे हम लोग कनेक्ट करा देंगे. अब आप देखें तो यहाँ पर आप इसके भी 5 वोल्ट को यहाँ पर कनेक्ट करा देंगे. तो यहाँ पर आप सेकंड लास्ट अगर कहें तो सेकंड लास्ट को भी यहाँ से कनेक्ट करा के 5 वोल्ट पे कनेक्ट करा देंगे. नाउ इट इज़ गोइंग टू कनेक्टेड टू दैट वन. कि अब हम लोग कहेंगे चलिए अब स्टार्ट करते हैं डेटा पिन्स के बारे में. तो आप जानते हैं कि D7 इज़ कनेक्टेड टू द RS. किस पर कनेक्ट कराएंगे बेटा RS. और RS के बाद क्या होता है आप स्कीमेटिक में देखे हैं ना. चलिए एक बार देख लीजिए और स्कीमेटिक में देखें यहाँ पर RS था, RS को हमने 7 नंबर पर कनेक्ट करा दिया. अब होता है रीड एंड राइट. रीड एंड राइट किस पे जाएगा ग्राउंड पे जाएगा, है ना. रीड एंड राइट कहाँ जाएगा बेटा ग्राउंड पे. चलिए जल्दी से कनेक्शन करते हैं. रीड एंड राइट जाएगा ग्राउंड पे. तो ये हम लोग रीड एंड राइट वाली पिन को कनेक्ट करा देते हैं ग्राउंड से. नाउ इट्स गोइंग टू कनेक्टेड टू द ग्राउंड. अब ये ग्राउंड से कनेक्ट हो गया, बहुत बढ़िया. अब हम सिंपली क्या करेंगे नाउ वी शुड हैव टू कनेक्ट दिस वन. अब आपका जो इनेबल होगा वो जाएगा 6 नंबर पे. दैट मीन्स इट विल गोज टू द 6 नंबर. नो इनेबल, हाँ यस इनेबल जाएगा 6 नंबर पे. तो आप कहेंगे ये रहा आपका इनेबल. इनेबल जाएगा 6 नंबर पे. तो देयर विल बी द इनेबल एंड इनेबल इज गोइंग टू द 6 नंबर. देन इट इज़ द D6. ओके, अब हमें क्या करना होगा इनेबल के बाद हम लोग को कनेक्ट कराना होगा D4. तो D4 यहाँ पे जाएगा यानी D0 D1 D2 D3 D4. D4 आपका जाएगा आर्डिनो के 5 नंबर पिन पे. तो आप कहेंगे ये रहेगा आपका D5. ओके, नाउ गोइंग टू कनेक्ट टू दिस वन. D5 पे कनेक्ट करा दिया. अब इसके बाद D5 पे ये हम लोगों ने इसे कनेक्ट करा दिया D5 पे.
ओके। D5 के बाद अब हम लोगों को कनेक्ट कराना होगा after the D5 we should have to connect this one to the D4. Now we should have to just make the connection for D4 and D3 to D3. We should have to connect this one D3 और अब कनेक्ट कराना होगा हम लोगों को D7 को कनेक्ट कराना होगा D2 से, है ना बेटा। ये तो कनेक्शन हम लोगों ने बनाए थे, तो ये हम लोगों ने इतने कनेक्शन बना दिए। नाउ इट इज़ रेडी। तो चलिए कम्युनिकेट कराते हैं कंप्यूटर से, और फ्रॉम द कंप्यूटर वी मस्ट हैव टू कम्युनिकेट दिस। तो हम कंप्यूटर केबल लगा देते हैं और इसे यहाँ पर पावर से कनेक्ट करा देते हैं। अब एक चीज़ का और कनेक्शन बाकी है LM35 का। तो ये रहा आपका टेम्परेचर सेंसर। तो टेम्परेचर सेंसर के लेफ्ट साइड में होता है आपका VCC, फिर होता है आउटपुट, फिर होता है ग्राउंड। तो आपका ये यहाँ पर हो जाएगा VCC। तो आप कहेंगे नाउ वी रिक्वायर्ड द VCC इज़ हियर। तो ओके, अब हम लोगों को एक VCC की वायर की ज़रूरत होगी। तो कुछ मेल टू मेल जंपर भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, इट डज़ंट मैटर कि आपको ये कट ही करना पड़े। काट देना ये सब, चोदी कान फाड़ डाल। नहीं है ही नहीं है तो कहाँ कट करेंगे, है लेकिन अब कट नहीं करना चाह रहे हैं हम, थोड़ा अलग पिन यूज़ कर लेते हैं। नहीं कहेंगे साले इन लोग गरीब आदमी हैं। मेल टू मेल कनेक्टर है ही नहीं, सब उठा ले जाते हैं साले। हम कनेक्ट तो यही कराएंगे। मिल गया, ओके। तो हम लोगों को अब कनेक्शन बनाना है LM35 का। तो LM35 का एक पिन जाएगा VCC पर। चलिए रेड वाले को कर लेते हैं VCC। तो ये जाएगा VCC पर, यहाँ पर आपके पास 5 वोल्ट है, VCC लगा दीजिए। अब जाएगा ग्राउंड पे, तो ये एकदम लास्ट वाले को कनेक्ट कराइए और दे दीजिए ग्राउंड पे। ध्यान से देखिएगा, बहुत आराम से समझ में आएगा ये टॉपिक, क्योंकि अगर इसे ना समझ पाए तो फिर प्रॉब्लम जानते हैं क्या होगी, कि आपको कनेक्शन में पढ़ने में प्रॉब्लम हो जाएगी। सो यू शुड हैव टू गो एंड एम्फेसाइज टू द कनेक्शन हियर। नाउ आई एम गोइंग टू कनेक्ट दिस वन A0। तो आप देखें अगर, तो ये A0 पे कनेक्टेड है। नाउ आई एम गोइंग टू कनेक्ट दिस वन एट द A0। ओके, तो A0 पे कनेक्ट हो गया। फाइनली हम लोगों ने सारे कनेक्शन बना दिए हैं। अगर हम लोग का कनेक्शन सही होगा तो पहले आप लोग ये चेक कर लीजिए कि क्या हमारी कंट्रास्ट वैल्यू काम कर रही है। येस, इट इज़ वर्किंग। ओके, तो कंट्रास्ट वैल्यू हमारी काम कर रही है। चलिए जल्दी से अपलोड कर देते हैं प्रोग्राम को, जो अभी हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया था। आपने नैनो यूज़ किया है, गो टू द टूल, सेलेक्ट द बोर्ड, नैनो इज सिलेक्टेड, सेलेक्ट द पोर्ट, पोर्ट इज सिलेक्टेड 6। Now we should have to upload the program in the controller. Now it's going to upload. You could see there, if they upload, RxTX pin will be blink. Okay, it's going to upload. Done uploading. Upload is done. तो चलिए इसको जल्दी से प्रिंट चेंज करते हैं। यहाँ पे तो हमने इसे चेंज किया और अब आप देखिएगा यहाँ पर कुछ लिख कर आना चाहिए। So you could see there. Wow, it is printing. The value is printing. Okay, and now you could see there the temperature in degrees Celsius is, as you could watch in the code, as well as there is। अगर हम यहाँ पर एक स्पेस भी देते हैं, कॉलम भी, जो कुछ भी आप कहना चाहें। अब मान लीजिए हम नीचे लिखते हैं कि सब्सक्राइब द चैनल। इफ़ आई विल राइट हियर सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए इसी पर प्रिंट कराते हैं। लोकेशन दे देते हैं LCD डॉट सेट कर्सर, सेट कर्सर। तो हमने कहा LCD डॉट सेट कर्सर। तीसरे रो में लिखेंगे हम सो वी शुड हैव टू एम्फेसाइज देयर। और फिफ्थ हम लिखते हैं 5,2 नंबर एंड द पोजीशन विल बी दैट। एंड नाउ वी विल राइट हियर LCD डॉट प्रिंट। क्या प्रिंट कराएंगे बेटा, जल्दी से बताइए। Subscribe the channel. So we should write here subscribe the
channel. Okay, सब्सक्राइब द चैनल। तो यहाँ पर हम सेमी कॉलन लिख देते हैं और इसे क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे, कंट्रोल यू। Now it's getting the upload and now you could see that it is reset. Okay, and you could see there subscribe the channel. Oh, the problem is there, we should have to increase here. तो जैसे ही देख रहे हैं कि चैनल का सी यहाँ पे बाकी सब बाहर हो गया, तो आप लोकेशन दे दीजिए यहाँ पर स्टार्टिंग से का ये 0 से प्रिंट कराना है, और यहाँ पर तो 0 और रो बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रिंट कराएंगे तो वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी। सो वी आर जस्ट अपलोडिंग दैट एंड नाउ इट इज़ गोइंग टू प्रिंट। देख सकते हैं कि यहाँ पर लिख के आ गया सब्सक्राइब द चैनल। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द नेम ऑफ द चैनल। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द चैनल नेम इलेक्ट्रोकस। तो चौथी लाइन में हम बीच में लिख देते हैं इलेक्ट्रोकस। सो यू शुड राइट हियर द LCD डॉट प्रिंट वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर हम कि भाई बिल्कुल थोड़ा सा उधर, तो 2,3 पर हम प्रिंट कराते हैं। और क्या प्रिंट कराएंगे बेटा, LCD डॉट प्रिंट, यू कुड सी देयर वी आर गोइंग टू प्रिंट हियर इलेक्ट्रोकस सोल्यूशन। तो इलेक्ट्रोकस solution. Okay, now we should have to print that one there. Semicolon will be here and now it's going to upload in the controller. So it is going to upload and now the program is being uploaded and it's done. Now you could see there we have write the wrong position to that one. Third number column is, so it is column is 2 and row is 3, so we should have to again upload to this one. Okay, 20x4 is here and now you could see, so you could see that second number column and third number row 0, 1, 2 and 3. It is exactly right, but why it's not printing here? So if you write here the 4, what will happen? Control U. It's made no difference. So we should write here, let it be, we are joined this one. So I'm going to upload it. If you upload, so you could see there the temperature in degrees Celsius is, you could see there temperature in degrees Celsius is 33 point something, and subscribe the channel. So I'm just going to increase the temperature of LM35, and cause of the increasing the temperature in LM35, cause of the increasing the temperature in LM35, so we should have to select that. चलिए देख लेते हैं बेटा फिर टेम्परेचर इंक्रीज है। जैसे यहाँ देख रहे हैं टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज सब्सक्राइब द चैनल इज। अब हम यहाँ पर देखिए, आप लोग देखिएगा हम यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हैं केयरफुली, बहुत ज़्यादा गर्म है ये, और नाउ इट इज़ इंक्रीजिंग। नाउ यू कुड सी दिस टेम्परेचर इज़ इंक्रीजिंग, और देख लीजिए बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर रही है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते ही चली जा रही है, करते ही चली जा रही है। कितना 100 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर चुका है और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि भाई सोल्डिंग आयरन बहुत तगड़ा गर्म है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, और देख अब टेम्परेचर की वैल्यू गिरती चली जा रही है कि सिंपली कितना ज़्यादा गर्म हो सकता है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 to 150 डिग्री सेल्सियस। तो ये निकल चुका है तकरीबन 150 इंक्रीज, और स्कोर टच करना चाहिए इसको 150 का, इससे ज़्यादा मेजर नहीं कर पाता है। तो चलिए हटा देते हैं। अब देखिए आप वैल्यू गिर रही है धीरे धीरे। सो यू कुड सी दैट द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर इज बीइंग डिक्रीज। अब 100 पर पहुंच चुकी है, 96, 95, 94, 93, 92,
एंड 85 समथिंग एल्स इट इज डिक्रीजेज। तो डिक्रीजिंग रेट भी इसका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा गर्म ठंडे की तरफ बढ़ता है, तेज़ी से बढ़ता है, और जितना कम ठंडे की तरफ बढ़ता है उतना कम धीरे धीरे मतलब रिड्यूस होता है। तो कूलिंग रेट रिड्यूस हो चुकी है। नाउ इट इज़ गोइंग टू सेट द वैल्यू वेयर इट वैज गॉन। तो आप देख सकते हैं कि कैसे टेम्परेचर, अगर यहीं पर अगर हम फिर से टेम्परेचर दे दें तो फिर ये स्पीड अप हो जाता है, देख लीजिए टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। तो आप इस तरीके से आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कॉन्टैक्ट है। तो वायरलेस टेम्परेचर मेजरमेंट भी हम सिखाएंगे आपको। तो अभी तो हम इतना ही सीखते हैं। तो बाकी इसके बाद की चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे, कल अलार्म सिस्टम बनाएंगे और रियलिस्टिक बनाएंगे कि कैसे फ़ैन की अगर टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो फ़ैन कैसे क्या करेगा, ऑन हो जाएगा। तो अभी इतना ही रखते हैं क्योंकि क्लास लंबी बहुत हो जाती है, कितना भी हम छोटी करने की कोशिश करते हैं। सो दैट द क्लास इज गोइंग टू इंक्रीज। तो इस नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट बातें होंगी, क्योंकि टेम्परेचर से हम डायरेक्टली जो आपका फ़ैन होगा स्टैंड वाला वो चला के हम लोग देखेंगे। तो वी शुड हैव टू स्टॉप हियर। थैंक यू टू बी हियर बेटा, and subscribe the channel if you didn't. Okay.